अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की फैमिली। तो मेरे चैनल पे आप लोगों को फिर से वेलकम है। और आज मैं फिर लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया व्लॉग। तो ये व्लॉग बीड़ का है। बीड़ को जब हम गए थे ना अभी पिछले हफ्ते 4 दिन की छुट्टी आई थी। वैसे 3 दिन की थी लेकिन हम संडे को चले गए थे तो हमको 4 दिन की छुट्टी मिली। तो घर के ज़्यादा व्लॉग्स तो नहीं है, घर के अंदर के कि घर के बाहर के ही ज़्यादा जो शॉपिंग करे जो यहाँ वहाँ गए। तो क्योंकि भीड़ में गए बाद ना फिर घर में बैठना कम, बाहर फिरना ज़्यादा रहता। और वैसे मेरे इतने सारे काम रहते, मतलब वहाँ जाने के बाद मुझे टेलर के पास जाना रहता, कभी कपड़ा ख़रीदना रहता, कभी कोई एक्सेसरीज़ ख़रीदने रहती। तो टाइम बाहर ही जाता ज़्यादा। तो मैं ना अपेक्स हॉस्पिटल जो बच्चों का हॉस्पिटल है वहाँ पे गई थी बहन के साथ में। क्योंकि हमारा जो छोटू बेबी, इससे पहले जो मैंने वीडियो में उसकी थोड़ी सी क्लिप डाली थी ना, तो वही बेबी हमारा जो है, दरअसल वो मेरी भांजी है। तो उसकी तबीयत ख़राब थी और मेरा भतीजा है तो उसकी भी तबीयत ख़राब थी। तो हम लोग गए थे। अरे ब्लैक स्लेट जो बता रही थी ना मैं अभी, वो उसके ऊपर डॉक्टर के बारे में एक नज़म लिखी हुई थी ना, तो बहुत अच्छी थी वो, लेकिन मैं क्लोज़अप में ले नहीं सकी उसकी। तो ये बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद डॉक्टर साहब से मुलाकात हो गई। और ये डॉक्टर के बारे में ना बहुत से लोगों की राय गलत है कि ये डॉक्टर ज़्यादा मतलब चिड़चिड़ापन है ज़्यादा, तो इसलिए कोई पागल बोलता, कोई क्या बोलता। लेकिन पागल लोग तो बच्चों का ट्रीटमेंट नहीं करते ना। तो हमारा तो मोस्ट अच्छे वाला डॉक्टर है ये। मतलब हमको बच्चों को मतलब दूसरे किसी के पास ले जाने का हम ऑप्शन ही नहीं बनाते। हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कि हम ये डॉक्टर नहीं है तो फिर दूसरे के पास ले जाओ। तो उसके बाद हम ना वहीं पे हॉस्पिटल से करीब एक शॉप है गुलफाम, तो वहाँ पे गए थे। तो यहाँ पे ना इतनी मतलब वैरायटी मिल जाती है आपको, लेस हो मतलब अगर कोई भी आप क्रिएटिविटी करते, जैसे फैशन डिज़ाइनर है, टेलर है, इंटीरियर डिज़ाइनर है, कोई डेकोरेटिंग आइटम बनाते आप, तो उसके लिए अगर आप एक चीज़ लेने को आए ना तो आपको उससे कई ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। और दूसरी बात ये है, इतनी अच्छी है ये शॉप की कि यहाँ के जो मालक है या फिर जो भी है, तो वो ना हमको सिर्फ जगह बताते यहाँ पे कि ये पोर्शन में ये चीज़ें मिलने वाली। अगर हम उनको पूछे कि हमको कुंदन वगैरह चाहिए तो वो बता देते कि देखो ये पोर्शन है, आप खुद ले लो। तो ये लोग भी ना ऐसे ही ले रहे थे यहाँ पे खुद। मतलब हमको खुद अगर हम कोई ऑनर को बताए, शॉप वाले को बताए कि हमको ये चीज़ चाहिए, तो वो भी कंफ्यूज हो जाते। कभी कभी हम उनको सही से बता नहीं सकते, ऐसा कुछ हो जाती प्रॉब्लम। तो ये बता देते कि ये वाला पोर्शन इस चीज़ का है, आप यहाँ से ढूंढ लो जो भी हो ना आपको। तो हम एक के बदले 10 चीज़ें और देख लेते, फिर हमारे भी दिमाग में कुछ नई नई चीज़ें बैठ जाती, फिर वो भी ले लेते। तो ये शॉप की ना ये बात बहुत अच्छी। उसके बाद थोड़ा सा कपड़ा ख़रीदना था, फैब्रिक, तो वो ले लिए। और फैब्रिक का ज़्यादा काम नहीं था, पिछली बारी से बहुत ज़्यादा ले ली थी मैंने जो भी होना था। अभी बस मुझे लाइनिंग अस्तर के लिए कुछ कपड़े चाहिए थे, तो मैं बस चेक कर रही थी कि नया कुछ आ गया होगा, तो इसलिए शॉप की भी पिक बता ली। उसके बाद मशीन थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो मशीन भी मैं भीड़ को जाके ही सुधारती। मतलब ये जो शॉप है यहाँ पे ना, ये मतलब आला दर्जे की, मतलब कोई भी अगर आप भंगार वाली मशीन भी है आपकी, तो ये आपको ना उसको बना के दे देते। तो आप लोग भी बना सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद है तो मतलब जिस दिन मुझे वापस आना था उस दिन ये बच्चों ने ना बहुत ज़्यादा वो लगाया था कि जाने की रट लगाई थी कि हमको पाली के तालाब पे जाने का है। तो हम आए थे जब भी तो बस ऐसे ही मजाक में बोले थे। तो बच्चों का दिमाग रहता तो उनके दिमाग में बैठ गया था। जैसे इनके फूफा आ गए तो फिर वो बच्चे ना उनको खाने दे रहे ना पीने दे रहे, बस चलो चलो चलो। तो हमको आज निकलने का था लेकिन फिर भी ना बच्चों को हम पाली के तालाब पे ले गए थे।
तो वहाँ पे मैंने ना बहुत ज़्यादा क्लिप्स वो ले लिए, लेकिन बच्चे मेरे बोल रहे थे कि हमारी क्लिप मत लो, मतलब बच्चे थोड़ा कैमरा शाय हैं हमारे, लेकिन मैंने ले ली उनकी। तो आप लोग ना देख के इग्नोर करो उनको देख के अनदेखा करो, क्योंकि बच्चे नहीं बोल रहे थे। और ये हम गए, वहाँ जाने के बाद पानी में इतना भीगे बच्चे, मतलब हमने भी फुल एंजॉय करने को दी उनको कि ऐसा टाइम, मतलब बार बार हम हमारे टाइम पे तो हम जब छोटे थे ना, तो हम हमारे मालापुरी में जाते थे, तो वहाँ पे नदी होती थी, तो वहाँ पे जाते थे, नहाते थे। मगर आज के बच्चों को तो ये सारी चीज़ें तो मतलब एक बस ड्रीम रहता, पुरानी चीज़ें ऐसे सोच के रह गए। तो हमने भी फुल एंजॉय करने को दी उनको। ये जो क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये दीवार बनी हुई थी, कोई वो बड़ी चादर कुछ बोल रहे थे, तो ये ऐसा कुछ है ये बड़ा वाला। और दूसरी दीवार एक छोटी थी जहाँ से पानी गिर रहा था, तो वहाँ पे हमने बच्चों को खेलने की परमिशन दी थी, तो वहाँ से बच्चे खेल रहे थे। और ये जो मैं नदी बता रही ना, ये नदी बन के जा रहा है पानी, तो ये हमारे मंजलेगो में आता फिर यहाँ से। तो ये डैम भर गया तो फिर हमारे डैम में पानी आ जाता। तो ये नदी का रास्ता जो है, तो अगर हम ये नदी से निकल गए ना पैदल पैदल तो मंजलेगो पहुँच जाएंगे तो ये ब्रिज बने हुआ था। मैं ना बहुत टाइम बाद आई यहाँ पे, मतलब मुझे 15 साल तो भी हो गए होंगे कम से कम। तो ये पुल जो है ये बना हुआ नहीं था जब उस टाइम हम दूसरे रास्ते से गए थे, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह बन गया था तो हम यहाँ से जा रहे। लेकिन बहुत ज़्यादा ये ना हॉरर था, बहुत ज़्यादा डराने वाला था। बच्चों को ले के हम एक बच्चों को एक ने पकड़ के लेके आए थे। तो ये फिर हम छोटी चादर जो बोलते हैं वहाँ पे आ गए, और यहाँ से पानी गिर रहा था, तो हम एकदम लास्ट वाला जो कॉर्नर था वहाँ पे हमने बच्चों को परमिशन दी कि यहाँ पे तुम, पहले तो नहीं दी थी कि उनके अब्बू ज़रा डर रहे थे, लेकिन बाद में उनका भी दिल मचल रहा था कि मैं भी नहाऊँ इसमें। लेकिन बच्चों को भी बोले क्या तुम एंजॉय करो, तो बच्चों ने इतना एंजॉय करे, इतना नहाए, आगे आप लोगों को नज़र आने वाला है। तो यहाँ नहाने के बाद बच्चे बीमार हो गए, और फिर बीमार होने के बाद फिर हम दोबारा इजहार जावेद के पास गए, डॉक्टर इजहार जावेद के पास। तो वो भी पूछ रहे थे कि पानी ठंडा है क्या गर्म है, तो जाहिर सी बात है पानी तो ठंडा ही रहने वाला। तो बच्चे बीमार हो गए थे, तो वो बोल रहे थे कि हमारे भी बच्चे गए थे और हमारे भी बच्चों ने वहाँ पे नहाए और वो भी बीमार हो गए थे। तो हमने बोले चलो शुक्र है हमने कुछ गलत काम नहीं करे तो ये बच्चे मेरे 3 और भाई के बच्चे थे, बहन के बच्चे थे, और बड़ों में सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड थे। तो ये मेरी बेटी को ना थोड़ा शर्म आती लोगों से, तो इसलिए उनको थोड़ा उनका मुँह ढाँप दिए थे हमने। और ये बच्चे छोटे ये इतने मगन थे कि उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, मतलब मैं चीख रही थी, अना मैमुना खदीजा, और वो बस पानी में खेल रहे थे। हाँ, ये उनके अब्बू का भी दिल बोल रहा था कि मैं भी थोड़ा सा नहाऊं, लेकिन नहीं नहाए उन्होंने भी, क्योंकि वो पहले से बीमार थे थोड़े से। इतना मतलब मज़ा आ रहा था पानी को मतलब देख के। फिर मुझे भी इन्होंने बोले कि तुम भी बैठो पानी में नहाओ खेलो, मगर बहुत ज़्यादा लोग रहते ना आस पास, तो मतलब तो फिर अच्छा नहीं लगता, कपड़े गीले हो जाते, पूरे जिस्म से चिपक जाते, फिर लोगों को दिखाने। अगर हम अकेले रहे तो बात अलग है, लेकिन ज़्यादा फिर भी हम सुबह के वक्त गए थे ना, तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी, कम ही थे लोग, लेकिन थे मतलब लड़के आदमी वगैरह थे, औरतें तो नहीं थी। लेकिन तो ये बच्चे इतनी मस्ती कर रहे थे, और थोड़ा धूप का भी टाइम था, इसलिए भी इन्होंने बोले कि मतलब बच्चों को नहा लो, ऐसा लगा कुछ नहीं होगा लेकिन चलो कोई बात नहीं, बीमार हो भी गए तो
डॉक्टर हैं। तो ये ना मैं पानी में पैर डाल के बैठी हुई थी और वो बता भी रही थी कि ये जो नाखून की मेहंदी मैंने बोली थी ना, अगले ब्लॉग में बताऊंगी मैं आप लोगों को कि कैसा रंग आया। तो मैं ज़्यादा उसको लगा नहीं सकी, मतलब बाद में 1 या 2 मरतबे मैंने लगाए थे तो बहुत अच्छा कलर आया। और ये बच्चों की पिक्स ले रही थी, मेरी बहन है ना जो छोटी सिस्टर मुज़ैना, तो वो बच्चों की पिक्स ले रही थी। तो बच्चों पिक्स ले नहीं दे रहे थे, मतलब वो बस हिल रहे थे, डुल रहे थे, किसकी भी पिक नहीं आई अच्छी सी। थोड़ी सी रील्स बनाई थी उन्होंने उसके इंस्टाग्राम पे या स्टेटस पे लगाने के लिए, तो उसके लिए बच्चों को बिठा रहे थे बार बार और बच्चे बार बार भाग रहे थे। बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे बच्चे। और फ़िलहाल ना ये बच्चे जो नहा रहे ना, ये सारे बीमार थे मालूम। ये छोटे बच्चे तो पूरे, सबकी दवाई मेडिसिन चालू थी और हम वैसे उसमें उनको लेके आए। और बाद में ना ये ऊपर का एरिया था, तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा हवा भी चल रही थी। तो हमने सोचे कि कपड़े वगैरह तो हम बच्चों के लेके नहीं गए थे ना, तो ऊपर जाने से हवा से थोड़े कपड़े थोड़े से सूख जाएंगे तो फिर हम गाड़ी में बैठ के आ जाएंगे, तो इसलिए ऊपर गए थे। ये ऊपर वाला हिस्सा था, तो यहाँ से मैंने थोड़ी सी क्लिप्स ली, मतलब मेरा बेटा ले रहा था क्लिप्स। ये बुरखे में मैं थी और मेरे हस्बैंड थे। तो ये थोड़ी सी बच्चों ने ना यहाँ पे ये मस्ती कर रहे थे, तो ये मेरी बहन ने रील्स बनाई थी, तो मैंने उसका ये थोड़ा सा हिस्सा उसका ऐड कर दिया। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, और दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप लोग पहली बार देख रहे तो, और शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।